हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बीएड वर्सेस बीटीसी। कौन सा कोर्स करें, सारा कन्फ्यूजन दूर, सरकारी नौकरी पहले। तो कहने मतलब यहाँ पे आपको हम बताएंगे कि कौन सा कोर्स आप करना चाहेंगे, आपके लिए बेटर कोर्स कौन है, बीएड करें या बीटीसी करें। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर हमको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कोर्स करें, कौन सा कोर्स ना करें। तो पहले चले हम एक एक करके पहले एक एक कोर्स के बारे में जान लेते हैं, कौन सी योग्यता होती, कैसे एडमिशन होता है और कौन से विषय या किस स्टैंडर्ड के हम टीचर बन सकते हैं। तो चलो अगर हम बात करते हैं तो पहले बीएड की बात करते हैं। तो बीएड जो होता है, बीएड का करने के लिए पहली चीज़ ये है कि आपके पास स्नातक होना चाहिए। अगर स्नातक आपका है तो इसका ऑनलाइन फॉर्म आता है। ऑनलाइन फॉर्म आने के बाद आप क्या करते हैं कि इसको भरते हैं। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भर लेते हैं तो आपका इंट्रेंस होता है। इंट्रेंस में अगर आप 400 नंबर में 250 नंबर पा गए हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है और आपका एडमिशन हो जाता है। वहीं अगर हम बीटीसी की बात करें तो बीटीसी करने के लिए आपके पास स्नातक पूरा होना चाहिए और स्नातक पूरा होने के साथ साथ आपका हाई स्कूल, इंटर और स्नातक में अच्छे अंकों या अच्छे प्रतिशत से अंकों से पास होना चाहिए। अगर आप अच्छे अंकों से प्रतिशत से पास हैं तो तीनों की मेरिट जोड़ के ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। जिनकी अच्छी मेरिट होती है उनको सरकारी कॉलेज मिल जाता है, जिनकी मेरिट अच्छी नहीं होती उनको प्राइवेट कॉलेज मिल जाते हैं। और ये क्या होते हैं, आप वहाँ पे एडमिशन लेके कोर्स बीटीसी का कर सकते हैं। समय की बात कर लिया जाए तो जो बीएड का जो कोर्स होता है वह 2 साल का होता है। 2 साल में आपको 4 सेमेस्टर देना रहता है और 2 साल में ही आपका पूरा हो जाता है। अगर हम बीटीसी की बात करें तो दो दो वर्ष का ये भी कोर्स रहता है, मगर पूरा करने में 2 साल 4 महीना, 2 साल 6 महीना, 2.5 वर्ष भी लग जाते हैं आपके हैं। तो ये चीज़ें होते हैं, तो बीटीसी में लेट होते हैं। ये है सेमेस्टर बराबर पेपर इसके नहीं हो पाते हैं। अगर हम बात किया जाए अगर बीएड आप कर लेते हैं तो आपकी योग्यता जो होती है आपकी, वो आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए सोशल से तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो जिस विषय से आप स्नातक किए रहते हैं उसी विषय से आपको क्या करना रहता है, टीजीटी का टीचर बनते हैं, जो आप पढ़ाते हैं। नाइन्थ और 10th वालों को पढ़ाते हैं। अगर हम बीटीसी की बात करें तो बीटीसी का अगर आप हो जाए तो पीआरटी और जूनियर के टीचर बन सकते हैं। और अब बात किया जाए कि सबसे अच्छा कोर्स कौन है, तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जो कोर्स है आपका बीटीसी ही है। क्योंकि बीटीसी के जो कोर्स होते हैं ये करने के बाद आपका लगभग ये तय हो जाता है कि आपको कहीं ना कहीं नौकरी पीआरटी की मिल जाएगी। क्योंकि पीआरटी में वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2011, 2016, 2018, 2011 में 72,000 भर्ती आई थी जिसमें पीआरटी वाले थे। फिर उसके बाद 2016 में भी आई थी 12,460। उसके बाद सन आपका आया तो 2018 में 69,000 आया था। उसके बीच में एक 68,000 भी भर्ती आए थे, जो मुझे याद इस समय नहीं है, तो वो भी आया था। और भी उसी बात किया जाए बीएड वाले, तो बीएड वाले कभी प्राइवेट पीआरटी में शामिल रहते, कभी नहीं शामिल रहते हैं। क्योंकि 2011 वाले में वैकेंसी जो 72,000 भर्ती आई थी उसमें बीएड वाले शामिल थे। और उसके बाद जैसे वो शामिल हुए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, हाई कोर्ट का आदेश आया था कि ये लोग नहीं रहेंगे, फिर उनको निकाल दिया गया। और 2011 से जो बीएड वाले निकले थे फिर जाके शामिल हुए कब, 2018 में, जो 69,000 भर्ती आई थी। तो बताइए, इतना लंबा लंबा गैप हो जाता है बीएड वालों के लिए, तो बीएड वाले कहाँ जाएंगे। वहीं पर अगर हम बात किया जाए तो 2011 से लगाया 2018 के बीच में जो सन थे, 2012, 2013, 2014, 2015, 16, 17, इन सभी में सिर्फ बीटीसी वाले ही फॉर्म डाल सकते हैं। जब इसमें बीच में जो भी थोड़ा बहुत तेज तैयार जो बच्चा था वो उसने फॉर्म डाला, उसका पीआरटी का टीचर भी बन गया, मगर बीएड वाले भटकते ही रह गए। इसलिए हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है, कभी बीएड वालों को शामिल कर लिया जाता है, कभी नहीं कर लिया जाता है। और अगर बात किया जाए बीएड जो होते हैं तो टीजीटी की बात किया जाए तो टीजीटी में ये होता है कि सीटें बड़ी कम आती हैं। अगर सीटें बड़ी कम आती है और फॉर्म डालते भी हैं तो इसमें क्या होता है, 4 साल 5 साल भी लग जाते हैं। जैसे 4-5 साल लगेंगे, अगर आपको एक चांस मिलेगा, अगर आप नहीं कर पाएँ तो आपका 5 साल निकल जाएगा। जैसे 5 साल आपका निकलेंगे तो आपकी उम्र भी भग जाएगी। और क्या होती है, आपका जो पारिवारिक जो प्रेशर होता है उसको आपको भी झेलना पड़ जाएगा। तो ये चीज़ें होते हैं। और अन्य राज्य में भी अगर जाते हैं आप टीजीटी के लिए, बीएड किए हैं तो सीटें बड़ी कम रहती हैं। अभी बगल में ही जो आपका बिहार जो राज्य था वहाँ पे टीजीटी की जाके देख लीजिए, कट ऑफ जो 95 आप गया था, क्या बोलते हैं, साइंस मैथ का गया था, सोशल का 84 गया था।
120 नंबर में, तो इतने इतने ज़्यादा हम कट ऑफ जा रहे हैं। वहीं पे पीआरटी की अगर बात किया जाए बिहार राज्य में, तो जिनका 68 है, आपका 58 है, 60 है, इतने इतने पर पीआरटी में नौकरी लोग कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए मैं तो यही कहूँगा कि आप बीटीसी ही करिए, बीएड मत कर लीजिए। अगर आपको दोनों ही करना है, बीटीसी करना है, बीएड भी करना है, तो मैं कहूँगा पहले आप बीटीसी कर लीजिए। जैसे आपको अगर समय मिल रहा है तो बीएड भी कर लीजिए। दोनों अगर कर लेंगे तो आप बीटीसी का भी कर लिए हैं तो पीआरटी जूनियर के भी डालेंगे, बीएड भी कर लिए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, टीजीटी का भी डाल सकते हैं। मगर इसमें एक नियम ये भी है कि अगर आपने बीएड या बीटीसी दोनों में से कोई एक कोर्स पहले कर लिया है तो दूसरे कोर्स का आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा, जिससे एक बहुत बड़ा दिक्कत हो जा रही है। तो आप सबसे पहले बीटीसी कर लीजिए। बीटीसी अगर कर लेते हैं तो इसमें जो वैकेंसी आती है लगभग आपको 70,000, 75,000, 80,000, 60,000 वैकेंसी आती है। अगर आप बीएड किए रहेंगे तो आपको 200-400 में भी फाइट करना पड़ेगा। और ये भी बात है कि जो बच्चे ज़्यादा दिन से तैयारी कर रहे हैं बीएड वाले टीजीटी का, उन्हीं में होगा ना। आपका तो इतना जल्दी आपका भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका नहीं हो सकता है, मगर बहुत ज़्यादा लंबा समय लग सकता है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको जो अच्छा लगा ये करिए। मगर मैं तो यही कहूँगा कि बीटीसी कर लीजिए। बीटीसी में आपके चांस ज़्यादा रहेंगे, नौकरी बहुत जल्दी मिल जाती है। क्योंकि मेरे साथ के भी कई बच्चे थे जो बीटीसी कर लिए और वो नौकरी कर रहे हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।